बुरा न मानो होली है, इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। जो लोग बोलते हैं उनको खुद एक बार गिरेबान में जरूर झांकना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि संजीदा लोग हैं, होली का मूड चल रहा है, सभी लोग विधानसभा से होली खोल के निकले और होलियाना मूड में अगर किसी ने कुछ कह दिया है तो उसको बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो ये समझता है कि मैं जजमेंट सीट पर बैठा हूँ तो उसकी वो गलतफहमी होती है, और राजनीति में कोई व्यक्ति जजमेंट सीट पर बैठ जाए तो निश्चित रूप से नुकसानदायक साबित होता है। तो हम जजमेंट सीट पर नहीं बैठे हैं। कुछ लोग अपनी अपनी तरफ से जजमेंट देते रहते हैं, उन सारे जजमेंट को पढ़ने और समझने के बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है। कोई ये सोचेगा कि हम अपने पर्व त्यौहार को छोड़ दें, होली हम लोगों का बहुत बड़ा पर्व त्यौहार होता है, उस पर कोई टिप्पणी करेगा, ये ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ सभी लोग होली खेलते हैं और ऐसा कुछ नहीं हम कह सकते हैं कि ऐसा कुछ हो गया कि हमारा पहले से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम हो और हम नहीं जाएं। हमारे बहुत सारे लोगों से कमिटमेंट भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसका मातम मनाते रहें और आगे की सुधि नहीं लें। चाहे महंगाई की बात हो, चाहे अडानी की बात हो, हम लोगों ने लगातार प्रयास किया है आपके माध्यम से जनता तक हमारी बात पहुंचे और हमारे आंदोलन में सभी लोग सक्रिय रूप से भाग लें। इसलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया और बीच बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से कई तरह के सवाल आपके मन में उठते रहते हैं। उन सभी सवालों का जवाब देने का भी अवसर मुझे मिलेगा। इस सोच के साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है कि कल 6 मार्च को हम सभी प्रखंड में जो हमारे प्रखंड अध्यक्ष के नेतृत्व में LIC के जो कार्यालय हैं अथवा SBI का जो कार्यालय है, उन सभी के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही साथ हम लोग 13 मार्च को राजभवन का भी घेराव करेंगे, जिसमें सभी 24 जिलों के लोग आएंगे, प्रदर्शन करेंगे। आप जानते हैं किस तरह से अडानी समूह के साथ प्रधानमंत्री जी की यारी की वजह से आज लोगों का पैसा कहीं ना कहीं LIC में, SBI में डूबने की शंका जाहिर की जा रही है। और उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि हम लोगों ने या हमारी सरकार ने अडानी समूह को फायदा पहुंचाने के लिए, अपनी यारी दोस्ती को कायम रखने के लिए LIC से और SBI से बहुत सारे फायदे जो है अडानी समूह को दिलाने का काम किया है। आज जब अडानी समूह पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और उसके बाद जब अडानी के शेयर गिरने लगे तो निश्चित रूप से उसका नुकसान भारत के हर उस नागरिक को होने लगा जो LIC में इस नियत के साथ पैसे जमा करता है या इस नारे के साथ के लोक लुभावन नारे के साथ पैसा जमा करता है कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। लेकिन जिस तरह से बातें सामने आ रही है और जो शेयरों में लगातार गिरावट आई है, उससे आश्चर्यजनक रूप से 52,000 करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज की गई है और इनका मूल्य अब मात्र 32,000 करोड़ रुपया रह गया है। और LIC तथा इसके करोड़ों पॉलिसी धारकों द्वारा कमाया गया सारा लाभ, जो अब हम सभी जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में हेर फेर और मनी लॉन्ड्रिंग के कारण हुआ था, उस सारे लाभ का सफाया हो गया है और LIC को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। किसने भारत की वित्तीय प्रणाली के इस स्तंभ को अपने पसंदीदा व्यवसायी के लिए इतने जोखिम भरे सौदे में शामिल करने के लिए मजबूर किया, ये आप सब भी जानते हैं और हम लोग लगातार आपके माध्यम से लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। भारत के नागरिकों की बचत
के साथ खेले गए इस जुए के लिए हम लोग प्रधानमंत्री जी को जिम्मेदार मानते हैं। हम लोग देश की जो अर्थव्यवस्था गिर रही है, जो अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, उसके लिए वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी को जिम्मेदार मानते हैं। जिम्मेदारी इसलिए बनती है कि जो आपने देखा होगा, कई तस्वीरें आई और उसको लोग सही तरीके से डिनाई भी नहीं कर पाए। हम लोगों ने कहा कि आप जेपीसी के से जांच करा लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी, होती सभी लोगों का उसमें एक प्रतिनिधित्व होता और उससे जांच होती तो निश्चित रूप से सही जांच होती। लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह से लगातार, जबकि MSCI, S&P, डाउ जोन्स, FTSE, रसेल जैसे प्रमुख मार्केट इंडेक्स प्रदाता कंपनियां अदानी समूह की फर्मों के वेटेज की समीक्षा कर रही है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निवेशकों की सुरक्षा के लिए कोई गंभीर कार्रवाई करने में विफल रहा है। इसके विपरीत NSE ने 17 फरवरी 2023 को घोषणा की कि वर्तमान में शेयर बाजारों में डूब रही अदानी समूह की कंपनियों में से अतिरिक्त 5 को 14 सूचकांकों में शामिल किया जाएगा। इससे बड़े वित्तीय सलाहकारों ने अपने ग्राहकों को इन फंडों में निवेश न करने की सलाह दी है जो उन सूचकांकों का बेंचमार्क के रूप में उपयोग करते हैं। लेकिन लाखों असहाय निवेशकों पर अभी भी उनकी गाढ़ी कमाई से इन डूब रही अडानी समूह की कंपनियों को उबारने के लिए मजबूर होने का खतरा मंडरा रहा है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि आपने करीबी दोस्त को इस संकट से उबारने के लिए NSE पे इस तरह का कोई दबाव बनाया गया, जिस तरह से NSE ने अपना बयान जारी किया। और इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और 6 तारीख का, जैसा कि आपको बताया गया है कि हम प्रखंड से लेकर पंचायत तक के लोगों को इस बात से अवेयर कराना चाहेंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी की जो दोस्ती है वो देश के लिए नुकसानदायक साबित हो रही है। और इसी बात को लेकर के 13 मार्च को भी हम लोग राजभवन पे धरना और प्रदर्शन करने जा रहे हैं। कल का आपको बताया ही 6 तारीख को सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। तमाम जिलों से जो खबरें आ रही है, सभी प्रखंडों में हम लोग जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की समिति के टर्म ऑफ रेफरेंस में भी आपने देखा है किस तरह से सारी बातें कही गई है। तो जो लगातार हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, चाहे आदरणीय राहुल गांधी जी हों, जब लोकसभा में, राज्यसभा में उन लोगों ने बात उठाई तो किस तरह से सीधा बिना किसी को बताए उस सारी चीज़ों को हटा दिया गया पार्लियामेंट के उससे। तो ये इससे स्पष्ट होता है कि जो है इनकी दोस्ती निश्चित रूप से देश के लिए नुकसानदायक है और उस बात को लेकर के हम लोग जनता के समक्ष जा रहे हैं। और इस पे कुछ पूछना हो तो हाँ, उसके आगे पूछिए। जी, कांग्रेस का मानना है ना सरहद ठीक है, सुरक्षित है, ना महंगाई काबू में है, अर्थव्यवस्था तो चौपट ही है, पर नतीजे जो आ रहे हैं चुनाव के वो आपके विपरीत आ रहे हैं सोच के। इसके पीछे कोई खास वजह? इसीलिए तो 6 मार्च को हम लोग प्रखंड तक जा रहे हैं और जो बात को ये लोग छुपाने का प्रयास करते हैं उस बात को हम जनता के बीच जाकर के बताने का काम करेंगे। हाथ से हाथ जोड़ो का कार्यक्रम हम लोग ने शुरू किया हुआ है और उस माध्यम से हम लोग लगातार जनता को बताने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से देश को महंगाई डाइन खाए जाते हैं। ये देखिए, इसका प्रभाव क्या पड़ा है। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ हमारी चुनाव में हार हुई है, लेकिन अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, जहाँ वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ हमारी जीत भी हुई है। आप त्रिपुरा की बात करेंगे, आप नागालैंड की बात करेंगे, आप तो वहाँ के आप सारी चीज़ों को समझते हैं अच्छी तरह से। जहाँ हमारा एक भी व्यक्ति नहीं था वहाँ हम लोगों ने 5-5 लोग हमारे जीत के आए हैं। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, सुधार जितना होना चाहिए था, चुनाव के परिणाम जितने अच्छे आने चाहिए थे उतने नहीं आए हैं। लेकिन हम समझते हैं आने वाला समय जो हम लोग आदरणीय राहुल गांधी जी के
नेतृत्व में, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में संघर्ष कर रहे हैं, वो एक दिन निश्चित रूप से परिणाम देगा। और आप जानते हैं कि लगातार जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, संगठन सशक्तिकरण को लेकर के कर रहे हैं और मुद्दों के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं, तो उसका फायदा अवश्य मिलेगा। पहले तो हमें लोगों को जागरूक करना है कि किस तरह से देश को ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो नुकसान पहुंचा रही है। आपसे ना सुधार हो पाएगा, ना आप कमेटी चला पाएंगे, आपसे इस्तीफा की मांग की गई है। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जब भी हम लोग कोई चुनाव लड़ते हैं तो हम पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं। हम सबों की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। निश्चित रूप से हमें अपने गिरेबान के साथ साथ बाकी लोगों को भी अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि कहां कैसे क्या गड़बड़ी हुई है, और उसकी समीक्षा हम लोग करेंगे। इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग लगातार जब हमने जीता है तो हार भी हुई है, इस बात को हम कहां से, हमने पहले ही दिन स्वीकार किया था। आपको अगर ध्यान हो तो पहला एक मेरा ये था जो हमने लिखा था, उसमें लिखा था हार स्वीकार है। शायद इस तरह की बात कोई किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि लिख सके। जनता का जनादेश है, उसका हम सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर जनता ने कोई निर्णय लिया है तो उसको हम सीधे एक तरीके से झुकला दें। उसके बहुत से कारण हो सकते हैं, उन सारे कारणों पर विचार हो रहा है और सभी मंत्रीगण हम लोग बैठ करके उस पर हमारी बात आदरणीय आलमगीर आलम साहब से हुई है कि इसको किस रूप में हम लोग लेते हैं और कि कैसे देखना है, उन सारी चीजों पर चर्चा होगी। सवाल ये है कि कल तक जो लोग आपके साथ थे वो अगर आपसे इस्तीफा मांग रहे हैं, जो पद पे हैं, शासन समिति पे हैं, तब तो लगता है जैसे कि पहले तो जो जिन लोगों को आपने निलंबित कर दिया वो तो थे ही नहीं, शुरू से विरोध कर रहे थे। अब आपके साथ खड़े रहने वाले लोग विरोध कर रहे हैं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि आप इस्तीफा दें। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से सबकी अपनी अपनी भावना होती है, और चूंकि होली का समय है तो बुरा ना मानो, होली है, इसमें बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। जो लोग बोलते हैं उनको खुद एक बार गिरेबान में जरूर झांकना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि संजीदा लोग हैं, होली का मूड चल रहा है, सभी लोग विधानसभा से होली खोल के निकले, और होलियाना मूड में अगर किसी ने कुछ कह दिया है तो उसको बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है, और मुझे लगता है कि आप लोगों ने भी बहुत गंभीरता से नहीं लिया है। जो एक तरफ तो ये अनुशासन वगैरह की बात है, एक जो आपके 3 विधायक थे जो निलंबित कैशकांड वाले मामले में, और क्या उन्हें निलंबन मुक्त किया जाएगा या पार्टी कुछ करेगी? नहीं, देखिए, अभी उनका जो भी बातें आई है सामने, उस पर निश्चित रूप से अभी तो वो फैसला आया है एक कि वो 0 FIR जो है रद्द कर दी गई है। तो उसको जब तक देखूंगा नहीं, समझूंगा नहीं। विधायकों ने फोन किया था, तीनों विधायकों ने, हमने कहा है कि बिल्कुल आपकी बातों पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाएगा। कौन विचार करेगा सर? निश्चित रूप से हम अपनी जो वो लोग कहेंगे उसको देखिए, सबसे पहले तो जिम्मेदारी विधायक दल नेता और हमारी बनती है, और हम लोग आला कमान को इसका रिपोर्ट करेंगे कि इस तरह की बातें सामने आई हैं। बाकी और भी उसमें क्या इन्वेस्टिगेशन है, वो सारी चीज़ों को समझने के बाद ही कुछ ये होगा। लेकिन निश्चित रूप से वो विधायकों ने इस बात को हमसे फ़ोन पर बताया है और कहा है कि हम मिलना चाहते हैं, तो हम लोग निश्चित रूप से मिलेंगे, जो आपका पक्ष सुनेंगे। नहीं, देखिए, वो एक अलग मामला है, वो कोलकाता का मामला है, एक ये 0 FIR का मामला था। देखिए, एक बात और बता दूं, कोई भी व्यक्ति जो ये समझता है कि मैं जजमेंट सीट पे बैठा हूं तो उसकी वो गलतफहमी होती है, और राजनीति में कोई व्यक्ति जजमेंट सीट पर बैठ जाए तो निश्चित रूप से नुकसानदायक साबित होता है। तो हम जजमेंट सीट पर नहीं बैठे हैं, कुछ लोग अपनी अपनी तरफ से जजमेंट देते रहते हैं, उन सारे जजमेंट को पढ़ने और समझने के बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है। लेकिन ये तो आपकी भी हार है क्योंकि आप भी FIR कराने गए थे। नहीं, इसमें हार जीत की कोई बात नहीं है। इसमें सीधी सी बात है कि जब प्रकरण कोई सामने आया, अब आप कहेंगे, कल आप गलती मान लेंगे क्या कि जो आपने चलाया था उसके लिए कोई खेद प्रकट करेंगे क्या? आपको जो सूचना मिली आपने चलाया, हमको जो सूचना मिली हमने उस पर कार्रवाई की। तो सूचना पहले सारी बातों को सामने आने दीजिए। ऐसा नहीं है कोई भी व्यक्ति, मैंने कहा ना कि जजमेंट सीट पर नहीं बैठा। रामगढ़ में आप लोगों ने हर एक मंत्री को अलग अलग खंड दिया था, मुझे जहाँ तक याद है। जी बिल्कुल। ये जब बातें आ रही हैं और एक तरफा बातें आ रही हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि पूरा ना माना कर रही है,
तो आपने अध्यक्ष के नाते मंत्रियों की कोई बैठक तक बुलाई है कि भाई जो मंत्री थे अपने अपने ब्लॉक में सभी पिछड़ गए? मुझे नहीं लगता कहीं से भी आप लोग नहीं देखिए, सिर्फ मंत्री की बात नहीं है, मंत्री के साथ साथ हम लोग चारों कार्यकारी अध्यक्ष भी लगे हुए थे, सभी की ब्लॉक्स में ड्यूटी थी और बहुत सारे जो हमारे 68 कोऑर्डिनेटर बना करके हमने एक एक पंचायत में भेजने का काम किया था। एक एक पंचायत में कोऑर्डिनेटर्स गए थे और कोऑर्डिनेटर्स ने अपनी अपनी भूमिका निभाई है। बहुत सारी चीजें देखने की बात है और निश्चित रूप से सारी चीजों पर चर्चा करने के बाद ही हम आपको कुछ पूरी बात बता पाएंगे। आपाधापी में, जल्दबाजी में का काम जो होता है शैतान का होता है, तो वो काम नहीं करेंगे। ठाकुर जी, आज आप कह रहे हैं आपाधापी में काम नहीं होगा, इसीलिए 24 घंटा बीत गया, अभी कोई ना तो आपने अनुशंसा भेजा है कि उनका निलंबन वापस हो, लेकिन वो 3 विधायक कह रहे यही आपाधापी में FIR हो गया था, बिना पार्टी में ये जांच किए हुए कि सत्यता क्या है, क्या पूरा प्रकरण है। प्रदेश अध्यक्ष वो हो सकता है आपसे कुछ और बात कह रहे होंगे, उन्होंने जो मुझसे बात कहा है मैं आपको बाद में बताऊंगा। फोटो दिखाया गया निलंबित विधायकों के द्वारा कि हार के 24 घंटे बाद आप बाद में जश्न मना रहे थे कार्यकर्ताओं के साथ, का आरोप है कि भाई इतना भी दुख नहीं कर पाए कि 24 घंटे में ही जो है जश्न के माहौल। अरे भाई 48 घंटे के बाद सारे लोग मना रहे थे ना विधानसभा में, इसका जवाब तो वही है। क्या इसी तरीके से वो लोग जवाब देंगे? कोई भी जवाब देगा? ये देखिए, कोई ये सोचेगा कि हम अपने पर्व त्योहार को छोड़ दें। होली हम लोगों का बहुत बड़ा पर्व त्योहार होता है, उस पर कोई टिप्पणी करेगा, ये ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ सभी लोग होली खेलते हैं और ऐसा कुछ नहीं हम कह सकते हैं कि ऐसा कुछ हो गया कि हमारा पहले से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम हो और हम नहीं जाएं। हमारे बहुत सारे लोगों से कमिटमेंट भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम उसका मातम मनाते रहें और आगे की सुधि नहीं ले। तो बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधि ले के उस आधार पे चल रहे हैं। कल विधानसभा में आपने देखा नहीं, मुख्यमंत्री जी और तमाम लोगों ने जम के होली खेला। बाबूलाल जी ने एक पीसी किया है, हाँ, और उस पीसी में वीडियो क्लिप उन्होंने जारी किया है और जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। अब नहीं, देखिए, पहले तो वो क्लिप मैंने देखा नहीं है अभी तक। अभी जस्ट लगता है बाबूलाल मरांडी जी को 12 बजे का उन्होंने शायद पीसी रखा था और 12:30 बजे मैं पीसी कर रहा हूँ। निश्चित रूप से वो सारी बातों को समझ लेता हूँ कि क्या है, और अगर कोई गंभीर मसला है तो उसको भी देखता हूँ क्या है। अगर जो सहयोगी पार्टियां थी, RJD और झारखंड, उनके जिला अध्यक्ष हैं विनोद मिश्र, आपको क्या सूचना है कि कई जगहों पर उनके कारण आपके मतदाताओं ने वोट नहीं दिया आपको, क्योंकि वहाँ जिला कमेटी में इसकी चर्चा थी? नहीं, देखिए, इस तरह की बात खोजने जाइएगा तो हम लोग 50,000 से चुनाव हार जाते हैं। सभी लोगों ने अपने अपनी तरह से, सभी जो गठबंधन के दल थे, मुख्यमंत्री जी से लेकर के तमाम मंत्रीगण, तमाम लोगों ने पूरी मेहनत की। हार और जीत लगी रहती है, इस बात का दुख है हमें कि हम चुनाव हारे हैं, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि उसकी कमी से और उसकी कमी से। हम सब लोग प्रयासरत थे और निश्चित रूप से सभी लोगों ने अपनी अपनी भागीदारी पूरी तरह से सुनिश्चित करने का काम किया। अभी तक के आप लोग के अध्ययन में क्या